अच्छा, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, या आप कोई ऐसे वकील हैं जो कि क्रिमिनल साइड में प्रैक्टिस करना चाहता है, तो आपको पता होगा वो एक शब्द जिससे लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं ना, वो होती है अरेस्ट। इनफैक्ट मैंने देखा है कि आप भूल जाएं क्रिमिनल केस या कुछ भी, जैसे ही किसी को पता चलता है कि जी उनके अगेंस्ट कोई केस हो गया, उनको सबसे ज़्यादा डर इसी चीज़ का लगता है कि जी हम अरेस्ट ना हो जाएं। और इसलिए वो प्रोविजन सीआरपीसी का जो कि बेल से डील करता है, ऑटोमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम बेल के ही बारे में बात करेंगे। इस वीडियो का मैंने पार्ट 1 भी बनाया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं इसका लिंक यहाँ पे टैप कर दे रही हूँ, लिंक पेस्ट कर दे रही हूँ, आप प्लीज़ इसे टैप करें और इसका फर्स्ट पार्ट देख करके आएँ। उसमें मैंने आपको ये बताया है कि एंटिसिपेटरी बेल आप कब मूव करेंगे, रेगुलर बेल आप कब मूव करेंगे, और किसी एक जगह पे कोर्ट में आपकी बेल अगर रिजेक्ट हो जाती है, मना हो जाती है, आपको बेल नहीं मिलती, तो आप फिर नेक्स्ट किस कोर्ट में मूव करेंगे। पूरा प्रोसेस मैंने आपको वहाँ पे समझाया हुआ है। तो आप, आई वुड रिक्वेस्ट कि फर्स्ट वीडियो देख करके तब फिर यहाँ पे आएँ। अच्छा, ये सेकेंड भाग में हम क्या बात करेंगे? आज के सेकेंड वीडियो में हम बात इस बारे में करेंगे कि जी देखिए, बेल हमेशा आपकी एक्सेप्ट नहीं होती, ग्रांट नहीं होती है। हमने देखा अक्सर बेल कोर्ट रिजेक्ट कर देती है, नहीं मानती है, खास करके अगर आपकी बेल किसी लिंक मैजिस्ट्रेट के सामने है, या आपकी बेल में कुछ टेक्निकल एरर्स हैं, आपकी बेल रिजेक्ट हो जाती है, या कुछ आपका बड़ा हीनियस क्राइम है, ग्रीवियस ऑफेंस है, तो भी अक्सर लोअर कोर्ट तो एटलीस्ट आपको बेल देने से मनाही कर देती है। आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि क्या ग्राउंड्स होते हैं जिस पे आपको बेल नहीं मिलती है, और आप उन ग्राउंड्स को रेक्टिफाई कैसे कर सकते हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इस वीडियो का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो पहली चीज़ के बारे में मैं बात करूँगी वो है पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, अगर अब आप मान लीजिए आप अरेस्ट हैं और आपके अगेंस्ट कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और आपने अपनी रेगुलर बेल लगा रखी है। अब रेगुलर बेल क्या चीज़ है, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने रेगुलर बेल लगा करके रखी हुई है और प्रोसिक्यूशन इस बात को शो कर देता है कि जी आपके पास से या तो कुछ रिकवरी होनी है, या आप बहुत ही ज़रूरी हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, इंक्वायरी के लिए, तो आपको बेल नहीं दी जा सकती। इस केस में अक्सर हमने देखा है कि कोर्ट आपको बेल देने से मना कर देती है। अब देखिए, यहाँ पे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ये कि अब इस सिचुएशन में आपको ज़रा वेट करना पड़ेगा कि 2-3 चीज़ें हैं, आपको वेट करना पड़ेगा। पहली चीज़ तो कि जी आपकी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म हो जाए। जैसे आपकी इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होती है, आप 2 चीज़ शो कर सकते हैं कोर्ट को। या तो आप ये शो करें कि जी जो भी देखिए रिकवरी होनी थी मुझसे, या मेरी जो भी आवश्यकता थी वो हो गई है ख़त्म, तो जी अब आप मुझे बेल दे दें, क्योंकि अब मुझे पकड़ के रखने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा, आप ये शो कर सकते हैं कि जी कोई, अगर मान लीजिए कि कोई रिकवरी आपके पास से नहीं हुई है, तो आप शो कर सकते हैं कि जी मुझे यहाँ पे इन्होंने बंद करके रखा हुआ है, पर मेरे पास से कोई रिकवरी तो हुई नहीं है, तो आप मुझे इस ग्राउंड पे बेल, मतलब आप अगर इस ग्राउंड पे आपकी बेल रिजेक्ट हुई है तो आप ये चीज़ शो कर सकते हैं कि या तो रिकवरी हो चुकी है तो मुझे बेल मिल जाए, या मेरे पास से कुछ रिकवर ही नहीं हुआ तो दिस इज़ इलीगल डिटेंशन, आप मुझे बेल दे दें। तो ये तो हो गई एक बात। अब दूसरा चीज़ जिस पे आपकी बेल रिजेक्ट हो सकती है वो है कि अगर प्रोसिक्यूशन ये शो कर दे कि जी आप जो है वो जो एविडेंसेस है, अगर आप बाहर निकलते हैं आपकी बेल हो जाती है, तो जो भी एविडेंसेस हैं, इस बात का रिस्क है कि आप उन एविडेंसेस को टैम्पर कर सकते हैं, आप उन एविडेंसेस में छेड़खानी कर सकते हैं, या अगर कोई विटनेस है तो आप उस विटनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं अगर आप जेल के बाहर होंगे। इस ग्राउंड पे भी आपकी बेल को कोर्ट जो है वो रिकंसिडर करेगा कि जी बेल दें या ना दें। अच्छा, अब आप इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते जी साहब, इसमें भी आपको कोर्ट को यही दिखाना है कि जी हम किसी भी तरीके से, आप या तो इसको लिखित में दें, एप्लीकेशन लगाएं कि जी हम किसी भी तरीके से कोई भी एविडेंस की टैम्परिंग नहीं करेंगे, हम किसी भी विटनेस से नहीं मिलेंगे, नहीं बात करेंगे, और हम किसी भी तरीके से विटनेस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, और हमें बेल दी जाए। तो ये बात हो गई सेकेंड, विटनेस टैम्परिंग या टैम्परिंग ऑफ एविडेंसेस की।
थर्ड जो है वो है कि जी अगर प्रोसिक्यूशन ये शो करे कि बहुत इस बात के चांसेस हैं कि आप जुरिस्डिक्शन को छोड़ के चले जाएंगे, आप इंडिया ही छोड़ करके चले जाएंगे, तो देखिए तब भी आपको कोर्ट जो है वो बेल नहीं देती है। विजय माल्या और ये सारे केसेस तो हमने देखे ही हैं कि अगर चले जाएं तो फिर वापस बुलाना जी अपने आप में एक जंग है, तो इसलिए भी बेल आपकी रिजेक्ट हो सकती है। यहाँ पे आप कैसे शो करेंगे कि जी हम इंडिया नहीं छोड़ के जाएंगे या हम आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं छोड़ के जाएंगे? आप शो कर सकते हैं कि आपकी फैमिली है यहाँ पे, आपकी पूरी फैमिली यहाँ पे, आप नहीं छोड़ करके जाने वाले ये शहर या जुरिस्डिक्शन या इंडिया, आपकी फिनेंशियल इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि आप इंडिया छोड़ करके चले जाएं कहीं, या आपका बहुत ही स्टेबल बिजनेस है, जॉब है, यू हैव अ वेरी स्टेबल लाइफ ओवर हियर, तो आप इंडिया, इट्स वेरी अनलाइकली कि आप इंडिया छोड़ के जाएं या आप अपना शहर वो जुरिस्डिक्शन छोड़ करके जाएं, आप एब्सकॉन्ड नहीं होंगे। इस चीज़ का भी आप एप्लीकेशन लगाएं और इस कोर्ट को इस बात के लिए आप अश्योर करें कि आप उन्हीं के जुरिस्डिक्शन में रहेंगे। तो ये हो गई तीसरी बात। चौथा होता है टेक्निकल ग्राउंड्स। इसके बारे में भी मैंने फर्स्ट वीडियो में अपने बारे में बात किया। देखिए टेक्निकल ग्राउंड्स क्या होते हैं कि कुछ टेक्निकलिटीज़, जैसे कि मान लीजिए कि आपने वहाँ पे उस कोर्ट में अपनी बेल की एप्लीकेशन लगाई है जिस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती है, या आपने किसी हायर कोर्ट में लगाई है, मान लीजिए आपने कोर्ट ऑफ सेशंस कोर्ट में लगा दिया है अपनी बेल की एप्लीकेशन, जबकि उसकी रेमेडी ऑलरेडी जुडिशल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास अवेलेबल थी, या आप डायरेक्ट हायर कोर्ट में चले गए, आप कोर्ट ऑफ सेशंस में भी जा सकते थे। तो यहाँ पे इन टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो कोर्ट आपको बेल देने से मना कर देगी। वो कहेगी जी साहब हमारी तो देखिए जुरिस्डिक्शन बनती ही नहीं है ना, तो आप हमारे पास बेल कैसे लेकर के आए। अब देखिए टेक्निकल ग्राउंड्स कुछ बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है, इसको आप बहुत ईजिली रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर कोर्ट कहती है कि आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती, तो जी आप अपने बेल की जो एप्लीकेशन है वो उस कोर्ट में लेके जाएं जहाँ पे जुरिस्डिक्शन बनती है। या अगर हायर कोर्ट ने बोल दिया कि आपके पास रेमेडी तो ऑलरेडी लोअर कोर्ट में अवेलेबल थी, तो कोई बात नहीं जी, आप वही एप्लीकेशन जो है वो आप लोअर कोर्ट में लगा दें जहाँ पे जुरिस्डिक्शन बनती है। तो देखिए टेक्निकल ग्राउंड्स में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको बहुत ईजिली रेक्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट जिसके बेसिस पे आपकी बेल रिजेक्ट होती है, जो कि बहुत क्रूशियल है, वो है अगर आप किसी हीनियस ऑफेंस या किसी ग्रीवियस ऑफेंस के लिए अंदर है, तो भी आपके ऑफेंस इतने ग्रीवियस हैं, इस ग्राउंड पे भी कोर्ट आपकी प्रोसिक्यूशन इसको अपोज करेगा और आपकी बेल को रिजेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, यहाँ पे तो भाई आपको आर्ग्यू करना पड़ेगा, आपको शो करना पड़ेगा कुछ सर्कमस्टांसेस, जैसे कि आप शो कर सकते हैं कि जी इफ़ यू आर अ फीमेल यू कैन शो दैट यू आर अ फीमेल, ये आप एक ग्राउंड ले सकते हैं, और योर क्लाइंट इज़ फीमेल। अगर आप बिलो 16 हैं तो आप माइनर होने का ग्राउंड ले सकते हैं कि जी माइनर हैं आप, ऑफेंस हो गया तो भी उसमें आपका एक ये ग्राउंड बनता है। अगर किसी तरीके की डिसेबिलिटी या इन्फर्मिटी है तो आप उसको शो करें। अगर कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रेगनेंसी हो गई, तो आप उसको शो करें, उसके लिए भी आपको बेल मिल सकती है। तो बेसिकली जो हीनियस ऑफेंसेस हैं, अच्छा हीनियस ऑफेंसेस क्या हैं, जहाँ पे जो इम्प्रिजनमेंट है उस ऑफेंस की वो 3 साल या 3 साल से ज़्यादा हो, तो उसको हम ग्रीवियस हीनियस ऑफेंसेस मानते हैं। तो यहाँ पे इन कुछ चीज़ों को चेंज करके, आप अगर ओल्ड एज हैं काफ़ी, तो आप उसका ग्राउंड ले सकते हैं, अपनी सिकनेस का ग्राउंड ले सकते हैं। तो इन ग्राउंड्स पे आप फिर से बेल की अर्जी लगा सकते हैं और देख सकते हैं, या आप ऑल टुगेदर। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर मान लीजिए यू हैव वेरी सॉलिड एविडेंस टू प्रूव दैट द केस इन इटसेल्फ, आपके पास बहुत सॉलिड एविडेंस है कि जो केस है वो अपने आप में एक फ्रिवलियस लॉसूट है, केस ही पूरा झूठा है और आपके अगेंस्ट जो भी धाराएं लगी हुई हैं वो कैसे भी नहीं बनती, तो भी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो भी आपकी बेल की एप्लीकेशन को कोर्ट कंसिडर करेगा। बट इन कुछ ग्राउंड्स पे कोर्ट जो है वो आपकी बेल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकता है। आप इस तरीके से उसको काउंटर कर सकते हैं। आप देखें कि एटलीस्ट ये सारी चीज़ों को आप अपने बेल एप्लीकेशन में कवर करें, काउंटर करें, इन सारी चीज़ों की चेकलिस्ट बना लें, देख लें कि जिस सारी चीज़ें मीट होती हैं, और तभी आप अपनी बेल की एप्लीकेशन को लेकर के कोर्ट में जाएं। आई रियली होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम और बेहतर इस वीडियो को और बेहतर वीडियोस आपके पास लेकर के आ सकें।